ओके सो हेलो टू ऑल, फटाफट से बेसिकली स्टार्ट करते हैं आज का जो ट्यूटोरियल है बेसिकली फर्स्ट है, ठीक है। इसमें बेसिकली अब हम स्टार्ट करते हैं बेसिकली आर्डिनो बोर्ड के पिनआउट्स जो हमारे लिए ज़रूरी है, हम मात्र उतने ही डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो बेसिकली हमारे लिए ज़रूरी है। तो चलिए बेसिकली फटाफट से हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। ओके चलिए फटाफट से डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। बेसिकली सबसे पहला हम बातचीत करेंगे यहाँ पर हमारे पास में जो डिजिटल पिन्स हैं, ठीक है। सबसे पहले चर्चा इनकी कर लेते हैं। बेसिकली यहाँ पर आप देख सकते हो जो डिजिटल पिन्स आपको दिखाई दे रही हैं, ये देखिए, ये पिन नंबर बेसिकली 13 आपको दिखाई दे रहा है, ये पिन नंबर बेसिकली आपको 12 दिखाई दे रहा है। आप देख रहे हो ये 11th पिन है, लेकिन इस 11th पिन में कुछ इस तरह का साइन बना हुआ है। ये क्या चीज़ है, ऐसे 11 है ना, तो ये क्या चीज़ है, तो इसकी चर्चा भी बेसिकली हम करेंगे कि भाई ये है क्या चीज़, ठीक है। तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। बेसिकली आपको इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पर आप देख सकते हो 0 से स्टार्ट हुआ है और 13th पिन तक ये बेसिकली है डिजिटल पिन्स आपके, क्लियर है। इसमें से कुछ पिन्स ऐसे हैं जिनमें आपको इस तरह का साइन बना हुआ है, ठीक है। ये पिन्स थोड़े से अलग होते हैं, कैसे अलग होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर आप देख सकते हो बेसिकली यहाँ पर कुछ पावर सप्लाई है, मतलब अगर आपने बेसिकली आर्डिनो उनो को यहाँ से प्रोग्राम करने के लिए यूएसबी कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। केबल जो है वो यहाँ पर कनेक्ट की जाती है। अगर आप केबल कनेक्ट करोगे, वो केबल आप लैपटॉप से अगर कनेक्ट करो बेसिकली, वैसे फ़ोन से करना भी मैं बताऊँगा, बट फिलहाल आप ये समझिए कि अगर आप इसको लैपटॉप से कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, तो आपको ऑटोमेटिकली आर्डिनो को पावर सप्लाई आ जाएगी, ठीक है। बट अगर आपने यहाँ यूएसबी बेसिकली आपने कनेक्ट की, ठीक है, आपने प्रोग्राम बेसिकली अपलोड कर दिया, उसके बाद प्रोग्राम अपलोड करने के बाद बेसिकली अगर आपको बेसिकली इसको मतलब किसी दूसरे पावर सोर्स से रन करना है, आप दिन भर लैपटॉप में केबल लगा के तो नहीं रख सकते पावर सप्लाई के लिए, है ना, तो आपको बेसिकली यहाँ पर उस पावर सप्लाई को देना होता है। ये पावर सप्लाई आप, मैं तो कहूँगा मैक्सिमम टू मैक्सिमम 12 वोल्ट रखें, ज़्यादा बेटर है। 12 वोल्ट से ज़्यादा एक्सीड ना करें, ठीक है। 12 वोल्ट से ज़्यादा बिल्कुल एक्सीड मत करना, और 12 वोल्ट में भी ज़्यादा एम्पियर नहीं, ज़्यादा 1 से 2 एम्पियर चलता है, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो जैसे ही आप यहाँ पावर सप्लाई देंगे तो यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली 3.3 वोल्ट आउटपुट में मिल जाएगा। ये आपका बेसिकली 5 वोल्ट का पिन है, देख सकते हो, ये आपका 5 वोल्ट है, ठीक है, यहाँ 5 वोल्ट मिल जाएगा। यहाँ पर ये दोनों पिन्स आपके ग्राउंड के पिन्स है, ये भी आपका VIN पिन। देखो VIN पिन का एक बहुत बड़ा रोल होता है। आप ये एक तो पावर सप्लाई आप यहाँ से दे सकते हो, ठीक है, और एक दूसरा पावर सप्लाई बेसिकली आप अगर आपको यहाँ से नहीं देना है तो आप यहाँ पर भी पावर सप्लाई दे सकते हो, इन दोनों में, ठीक है। आप कहीं से 5 वोल्ट ला के दे दो बोर्ड पे और ग्राउंड से कनेक्शन कर दो, तो भी आर्डिनो बोर्ड ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। मतलब पावर सप्लाई देने के एक्चुअली 3 तरीके हैं, या तो बेसिकली यहाँ पर USB कनेक्ट कर दो, या तो अब यहाँ पर आप पावर सप्लाई दे दो इस जैक में, या तो अब यहाँ पर पावर सप्लाई दे दो अलग से 5 VIN पिन पे, ये जो VIN पिन आपको दिखाई दे रहा है ना, इस पे और ग्राउंड पे, तो भी बोर्ड आपका ऑन हो जाएगा, क्लियर, यस। अब इसके लिए चर्चा करते हैं डिजिटल पिन्स की। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है डिजिटल पिन 7, जिसमें ऐसा टाइप का कोई साइन नहीं बना है। इसका क्या मतलब है, ये जो डिजिटल पिन 7 है ना, ये या तो बेसिकली आपका 5 वोल्ट, ये जो डिजिटल पिन 7 है ये आपका 5 वोल्ट दे सकता है, या तो बेसिकली आपका 0 वोल्ट दे सकता है। सेम चीज़ ये दे भी सकता है और ले भी सकता है। ये आपका रीड करने के केस में ध्यान रखेंगे, बेसिकली अगर रीड करने की बारी आई, ठीक है, अगर बेसिकली रीड करने की बारी आई तो ये रीड करने के केस में भी ये 5 वोल्ट एंड 0 वोल्ट्स को ये रीड कर सकता है, इतना आपको समझना है, ठीक है। 5 वोल्ट से 0 वोल्ट ये रीड कर सकता है। अच्छा, और आगे चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर बेसिकली आपको ये जो पिन्स हैं जिनमें स्पेशल तरह का बेसिकली मार्क बना हुआ है, ठीक है ना, जो स्पेशल तरह का बेसिकली मार्क बना हुआ है, ये जो 11 पिन के आगे बना हुआ है और 10th पिन के आगे बना हुआ है, 9th पिन के आगे बना हुआ है, इनको हम बेसिकली हम कहते हैं बेसिकली PWM पिन्स। हमको क्या कहते हैं, हमको बेसिकली कहते हैं PWM पिन्स। लेट मी चेंज कलर। हमको बेसिकली क्या कहते हैं, वो कहते हैं PWM, ठीक है, PWM पिन्स। और ये PWM पिन्स क्या होता है, फुल फॉर्म होता है बेसिकली पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, ठीक है। पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन इसका फुल फॉर्म होता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि आपका, जैसे मैं बात करूँ आपको कोई पिन, जैसे पिन नंबर 11 है, ठीक है, अगर मैं बेसिकली चर्चा करूँ बेसिकली आपका यहाँ पर लेट मी चेंज कलर, ठीक है, मैं अगर बात करूँ आपके पिन नंबर 11 की, आपका पिन नंबर 11, तो आपको जो पिन नंबर 11 है ये आपका 0 to 5 वोल्ट दे सकता है। 0 to 5 वोल्ट बेसिकली आपका आउटपुट में दे भी सकता है, और बेसिकली ये आपका रीड भी कर सकता है, दे भी सकता है और रीड भी कर सकता है, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये आपका दे भी सकता है और रीड भी कर सकता है। तो ये बेसिकली PWM पिन्स की चर्चा हो गई, है ना, PWM पिन्स काम कैसे करते हैं वगैरह वगैरह। ये यहाँ पर आता है बेसिकली आपका एनालॉग पिन्स। इनका काम भी कुछ PWM पिन्स जैसा ही होता है,
ठीक है। बट बशर्ते ये कि ये 0 से 5 वोल्ट दे नहीं सकते। यहाँ पर बेसिकली क्या होता है ना, ये 0 टू लेट मी चेंज, ये आपका 0 to 5 वोल्ट, ये बेसिकली 0 to 5 वोल्ट ये रीड कर सकते हैं, ये दे नहीं सकते। ठीक है, 0 to 5 वोल्ट बेसिकली ये रीड कर सकते हैं, है ना, ये दे नहीं सकते और ये दे सकते हैं 0 to 5 वोल्ट की सप्लाई आपको। क्लियर बात है। अच्छा, यहाँ पर एक और चर्चा कर लेते हैं इस एलईडी की। यहाँ पर मैं इस एलईडी की चर्चा कर लेता हूँ फटाफट से। ये जो आपके पास में बेसिकली एलईडी है ना, यहाँ पर आपको जो एलईडी दिखाई दे रही है, एल जहाँ पर लिखा हुआ है, ये एलईडी ऑटोमेटिकली, मतलब ये एलईडी जो है ना, ये अटैच होती है 13th पिन से, इनबिल्ट एलईडी होती है ये जो एलईडी होती है ना बेसिकली एलईडी, ये तुम्हारे पास में अटैच होती है 13th पिन से। ठीक है, 13 पिन से बेसिकली एलईडी ऑटोमेटिकली अटैच होती है। मतलब अगर आप 13 पिन पे पावर सप्लाई दोगे तो ये एलईडी ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी। आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें बेसिकली क्लियरिफाई हुई होंगी आर्डिनो बोर्ड के बारे में। एक पिन आप यहाँ पर और देख लीजिए, ये जो रीसेट लिखा हुआ है, ये एक बटन होता है एक्चुअली। ठीक है, ये जो रीसेट बटन है भाई साहब, ये क्या चीज़ है, ये बेसिकली जो रीसेट बटन है ना, ये क्या चीज़ के लिए काम आता है, इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। जो रीसेट बटन है ये आपके प्रोग्राम को रीसेट करने का काम आता है सीधा। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ बेसिकली रीसेट प्रोग्राम, या कि प्रोग्राम को बेसिकली रीसेट करने का काम आता है। क्लियर बात है। अब एक और चीज़, यहाँ पर आपका जो माइक्रो चिप लगा होता है ना, ये आर्डिनो बोर्ड एक्चुअली माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड है। इसमें जो मेन इसका कहना चाहिए दिमाग है, जो ब्रेन है इसका, ठीक है, वो होता है आपका ATmega 328P, ATmega 328P माइक्रो चिप। ठीक है, ये बेसिकली होता है भाई साहब इसका ब्रेन, जिस पर सारी चीज़ें वर्क करती है। आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, 6 मिनट हमारे वीडियो को ऑलरेडी हो चुके हैं। फटाफट से और कुछ कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह इसके देख लेते हैं। ओके, सुनो, यहाँ पर हमने एक छोटा सा बस प्रोग्राम लिख रखा है मैं आपको दिखाने के लिए बस। ठीक है, यहाँ मैं बेसिकली आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर बता देता हूँ। सबसे पहले ये जो राइट टिक है, इसका मतलब है कि आप प्रोग्राम को बेसिकली आप वेरीफाई करना चाहते हो। क्लियर बात है। इसको मैं ऐसे क्लिक करूँगा, ये बस प्रोग्राम को वेरीफाई कर देगा। क्लियर है। जैसे ही मैं बेसिकली क्या करूँगा, इस एरो साइन को मैं करूँगा, ये अपलोड का है, ये वेरीफाई भी करेगा और अपलोड भी करेगा। क्लियर बात है। यस, ये वेरीफाई भी करेगा और अपलोड भी करेगा। अब बेसिकली और कुछ चीज़ें देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे बेसिकली मैं आर्डिनो ऊनो इस तरीके से सिलेक्ट करूँगा और मैं सिलेक्ट अदर बोर्ड इम्पोर्ट करूँगा। यहाँ पर आप देख रहे हो जिसमें USB लिखा हुआ है ना, उसी में आपका टिक होना चाहिए। COM9 सीरियल पोर्ट ब्रैकेट में USB, इस पर आपका टिक होना चाहिए। और वैसे आर्डिनो ऊनो बोर्ड मैंने सिलेक्टेड ऑलरेडी, बट मैं फिर भी सर्च मार के दिखा देता हूँ आर्डिनो ऊनो। ठीक है, यहाँ देख सकते हो आर्डिनो ऊनो में सिलेक्टेड है। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें आपको देखनी होती है। हमने प्रोग्राम अपलोड किया है, आउटपुट देखते हैं। ओके, सो गाइस, जब आप यहाँ पर देख सकते हो, फटाफट से देखो एलईडी, ये जो ऑरेंज कलर की एलईडी है तो जो 13th पिन पे पहले से ही इनबिल्ट है, वो 1 सेकंड में ऑन ऑफ हो रही है। और यही हमारा बेसिकली प्रोग्राम भी था। देख सकते हो यहाँ पे केबल इस तरीके से USB पोर्ट कनेक्टेड है इस तरीके से, और इसी तरीके से बेसिकली आपको कनेक्ट करना भी है। इस तरीके से हमारी जो 13 पिन की एलईडी है बेसिकली ऑन या ऑफ हो रही है। ओके, चलो, दैट्स द आउटपुट नाउ। थैंक यू।